हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं विनायक तिंगलू आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग विनायक तिंगलू में। मेरी जो आज की वीडियो रहेगी वो एक इशू पे रहेगी जो मे बी आपने कभी ना कभी फेस किया होगा और किया ही होगा, तभी आपने इस वीडियो को सर्च किया है। जिसमें आपका जो लैपटॉप होता है आप उसका पासवर्ड भूल जाते हैं और आपको वो पासवर्ड याद नहीं रहता है, और अगर आप उसको रीसेट करना चाहें तो आप वो रीसेट भी नहीं कर पाते, क्योंकि आपको उसका जो रीसेट के लिए आपने सिक्योरिटी क्वेश्चंस दिए होते हैं, वो 3 क्वेश्चंस होते हैं, उनका आंसर नहीं पता होता है। तो ऐसी कंडीशन में आप बहुत सारे प्रोसेस करते हैं जैसे कि उसको रिकवर करने की, पर जो आपसे नहीं होती है। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जिन लोगों ने कोशिश की है और वो कोशिश कामयाब नहीं हुई है, वो उस चीज़ को नहीं कर पाए हैं, ये वीडियो उनके लिए भी है और उन लोगों के लिए भी है जिनको नहीं पता कि कौन कौन सी प्रोसेस की जाती है। तो सबसे पहले मैं इसको पावर ऑन कर लेता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये ऑन हो रहा है, इसका वेट कर लेते हैं इसे। तो आप देख पाएंगे मेरे सामने खुलकर आ चुका है। पर आपको अगर इशू आ रहा है इसको पासवर्ड में, तो हम सबसे पहले इसको मैं फिर लॉग ऑफ कर देता हूँ, जिसके लिए एक शॉर्टकट की होती है विंडो की के साथ आपने एल को प्रेस करना होता है। तो इससे क्या होता है, आपका जो ये यूज़र अकाउंट होता है वो लॉग ऑफ हो जाता है। ऐसा करने से आपका यूज़र अकाउंट लॉग ऑफ हो जाता है। अब सिंपली मैं इस वन टाइम क्लिक करूँगा किसी भी एक की को, कोई भी एक, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मेरा यूज़र का नेम आ रहा है और साथ में मेरा यहाँ पे ही अगर आपने पासवर्ड रखा होता है तो ये आपसे पासवर्ड मांगता है। तो आपको थोड़ा वीडियो साफ़ नहीं होगी आज की, क्योंकि मैं मोबाइल की मदद से बना रहा हूँ, आपको क्लियर नहीं दिखेगी। तो चलिए शुरू करते हैं सीखने के लिए। चलो जैसा भी है वैसा है। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपको यूट्यूब पे या काफ़ी वीडियो मिल जाएंगी जो आपसे कहते हैं कि ऑटोमेटिक रिपेयर में जाने का एक छोटा सा शॉर्टकट तरीका बताते हैं कि जब आप पावर ऑन करते हैं अपने लैपटॉप को, तो जैसे आपको लोगो दिखता है आपके ब्रांड का, जैसा कि HP का है, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो आपका जो भी होगा, तो जैसे वो आपको दिखेगा आप फिर से पावर बटन को प्रेस कीजिए, फिर पावर बटन को जैसे वो बंद हो जाएगा फिर पावर बटन को ऑन कीजिए। ऐसे 2-3 बार आपको अटेम्प्ट करना पड़ता है, उसके बाद जाके आपको ऑटोमेटिक रिपेयर मिल जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बात बताऊंगा, ये एक इलीगल तरीका है अपने काम को करने का। ये ज़बरदस्ती वाला काम है, इससे आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम डैमेज हो सकती है, करप्ट हो सकती है। जो इसका प्रॉपर तरीका करने का है वो क्या है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फिर से इसी जगह पे आ गए, जहाँ पे जो साइन इन का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे आपको पासवर्ड मिलता होगा। ओके, तो हमने क्या काम करना है, हमने इस शिफ्ट की को प्रेस करके रखना है, ये वाली शिफ्ट की, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे शिफ्ट की। तो इसको आपको प्रेस करना है। अब मैं इस हाथ से अगर इसको प्रेस करता हूँ तो थोड़ा वीडियो बनाने में मुझे दिक्कत आएगी, फिर भी थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। इतना करने के बाद आपने क्या काम करना है, जो आपको यहाँ पे पावर बटन शो हो रहा है, शिफ्ट की, मेरा हाथ कांप रहा है क्योंकि मैंने मोबाइल भी एक ही हाथ से पकड़ा और शिफ्ट की को भी प्रेस करके रखा हुआ है। तो मैं जल्दी से कर देता हूँ। आप पावर बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। मैं थोड़ा ऐसा कर लेता हूँ सो दैट आपको साफ दिखे। हाँ, तो यहाँ पे जो रिस्टार्ट का ऑप्शन है आपने उस पर क्लिक करना है, पर शिफ्ट की से हाथ नहीं हटाना है, शिफ्ट की को प्रेस करके रखना है तब तक जब तक कि एक बार रिस्टार्ट ना हो जाए। अब जैसे ये प्लीज़ वेट का कर रहा है, अब हाथ छोड़ देता हूँ, मुझे शिफ्ट की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए आपको वो प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जैसा कि आपसे कहा जाता है कि आप 3 बार 2 बार या 4 बार अपने पीसी को इलीगल तरीके से शट डाउन कीजिए और स्टार्ट कीजिए। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को रिकवर करने के या रिपेयर करने के, जिसमें आपको ट्रबल शूट पर जाना पड़ता है। ट्रबल शूट में आपको देखिए कौन कौन सा ऑप्शन मिलता है। एडवांस ऑप्शन पे चलते हैं। पहला आता है स्टार्टअप रिपेयर। स्टार्टअप रिपेयर हम तभी यूज़ करते हैं जब आपकी कोई फाइल करप्ट हो गई होगी या कोई मिस हो गई होगी, तो स्टार्टअप रिपेयर काम आता है, ये रिपेयर कर देता है उसे। स्टार्टअप सेटिंग्स में आपको वो ऑप्शन मिल जाएंगे कि आप किस तरीके से सेटअप रखना चाहते हैं, आप जिसको बूटिंग कहा जाता है, वो शुरू किस तरीके से हो। 1 अटेम्प्ट के लिए, हर बार के लिए नहीं, सिर्फ अभी के लिए। तो कमांड प्रॉम्प्ट पे अगर आप जाएंगे तो आपका कमांड प्रॉम्प्ट खुलेगा, जिसको CMD भी कहा जाता है, तो उसकी मदद से भी आप कर सकते हैं। अगर आपने कोई इंस्टॉलेशन की होगी, कोई अपडेट्स किए होंगे, तो अगर उसकी वजह से एरर आया तो इसमें ऑप्शन आता है अनइंस्टॉल अपडेट्स, सो दैट कि जो पहले आपका जैसा लैपटॉप था आपका वैसा ही हो जाएगा। तो उसके बाद हम आगे बढ़ के बात करते हैं सिस्टम रिस्टोर। सिस्टम रिस्टोर में आपको आपका जो लैपटॉप होता है वो रिस्टोर हो जाता है। रिस्टोर इन द सेंस, मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ने कोई एक रिस्टोर पॉइंट रखा होता है, एक क्रिएट किया होता है, जिसमें जैसा आपका जब लैपटॉप एक गुड कंडीशन, एक हेल्दी कंडीशन में होता है, तो आप कहते हैं कि अब मैं उसी जगह पे फिर से आ जाऊँ जो मैंने सिस्टम रिस्टोर रखा हो। तो इनमें से अगर मैं कोई भी एक चूज़ करता हूँ, जैसे लाइक कमांड प्रॉम्प्ट, मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा, मैं डिस्प्ले ब्लैक में मेरी शेड आएगी, तो इसलिए मैं थोड़ा आपको इसकी जगह पे कीबोर्ड ही दिखा रहा हूँ जब तक ये ब्लैक शेड हटेगी। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे प्लीज़ वेट आ रहा होगा, इसका वेट कर लेते हैं। अगर कहीं पे समझने में आपको परेशानी आ रही होगी तो आप मेरे कमेंट्स में लिखिए, मैं ज़रूर उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा।
जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, दिखाता है कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के लिए मुझसे पूछता है चूज एन अकाउंट टू कंटिन्यू। जैसा कि आप देख सकते हैं विनायक टिंकू, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझसे पासवर्ड पूछेगा। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एंटर द पासवर्ड फॉर दिस अकाउंट। अब मैंने तो यहाँ नहीं रखा है, मैं सिंपली अगर कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा तो वो आगे चला जाएगा। अगर मैं यहाँ पे पासवर्ड नहीं मुझे पता तो मैं क्या करूँगा, कोई सोल्यूशन ही नहीं है ना इसका। तो इसके सोल्यूशन के लिए हम क्या काम करेंगे, मैं जैसे रिस्टार्ट कर देता हूँ, फिर से यही प्रोसेस करनी पड़ेगी। अगर आप इसमें से सिस्टम रिस्टोर करना चाहे, स्टार्टअप रिपेयर करना चाहे तो हर बार आपसे पासवर्ड मांगेगा, और आपने कोशिश भी करके देख ही लिया होगा तभी आपने ये वीडियो सर्च की है। तो अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसको हम कैसे करेंगे, जिस मतलब कि जो तरीका मुझे बेस्ट लगा, जिस तरीके से मैंने इस लैपटॉप को ठीक किया है। तो आई होप आपकी ये बहुत काम आने वाली है वीडियो। इसका वेट कर लेते हैं फिर से लॉगिन होने का। तो अब मैंने ये किसी एक जगह पे इसको स्टेबल नहीं रखा है कैमरा को, क्योंकि मुझे कभी आपको शिफ्ट की दिखानी पड़ रही है, कभी आपको कहीं और दिखाना पड़ रहा है, तो मुझे परेशानी हो रही है। तो इसलिए मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है इसको। तो लॉगिन हो लेते हैं इसको। और जिन लोगों ने ये सब चीज़ें ट्राई की होंगी तो उनको पता होगा कि आप रीसेट कीजिए, आप रिस्टोर कीजिए, आप कमांड प्रॉम्प्ट कीजिए, आपको हर बार वो पासवर्ड ही मांगेगा। फिर से विंडो एल, फिर से वहीं आ गए, फिर से मुझे वही शिफ्ट की को प्रेस करना पड़ेगा। शिफ्ट की के साथ पावर बटन के साथ रिस्टार्ट, जैसा मैं आपसे लास्ट टाइम कह चुका हूँ और बता चुका हूँ आपको, जैसा कि मैं आपसे कह भी चुका हूँ और बता भी चुका हूँ। जैसे मैं रिस्टार्ट पे क्लिक करूँगा, रिस्टार्ट एनीवे, शिफ्ट की को नहीं छोड़ना है। देखिए मैंने अभी भी प्रेस करके रखा है और आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं मैंने प्रेस करके रखा हुआ है, जब तक कि एक बार ये अब आप छोड़ सकते हैं। तो देखिए आ गया, ओके। तो अब यहाँ पे हम फिर से नीचे आएंगे ट्रबल शूट में। यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन आता है जिसको हम हर बार अवॉइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। हमें रीसेट दिस पीसी करना है। रीसेट दिस पीसी में आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, कीप माई फाइल्स और रिमूव एवरीथिंग। अगर आप रिमूव एवरीथिंग करेंगे तो आपका जितना भी डेटा होगा उसमें वो सब खत्म हो जाएगा, और अगर आप कीप माई फाइल्स करते हैं तो आपका डेटा बच जाएगा। तो इस लाइक मैं करता हूँ रिमूव एवरीथिंग। देखिए यहाँ पे मुझे दो ऑप्शन में फिर से मिल रहे हैं। ये लिखता है मुझे हाउ वुड यू लाइक टू री इंस्टॉल विंडो इफ़ योर कनेक्शन इज मीटर्ड चार्जेस में अप्लाई, क्लाउड डाउनलोड कैन यूज़ मोर देन 4 GB ऑफ डेटा। मतलब मुझे कहता है अगर आप क्लाउड डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो 4 GB से ज़्यादा वो आपका डेटा कंज्यूम कर सकता है। और अगर आपके पास कोई कनेक्शन नहीं है जो मतलब कि जिसमें आपको डेटा मिलता है, लिमिटेड डेटा मिलता है, अगर वो नहीं है, आपको हर डेटा पे पे करना पड़ेगा, तो तब आपको ये वार्न कर रहा है कि आपको 4 GB से ज़्यादा का डेटा लगेगा। जैसा कि आप ऊपर खुद भी पढ़ सकते हैं। क्लाउड डाउनलोड नहीं करेंगे, लोकल इंस्टॉल करेंगे। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे एक ऑप्शन मिल जाता है गेटिंग दिस रेडी। थोड़ा वेट करना पड़ेगा। हमें मुझसे पूछता है किसको आप क्लीन करना चाहते हैं, किस चीज़ को रिमूव करना चाहते हैं, सिर्फ उसको जिसमें आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है या ऑल ड्राइव्स। तो मैं विंडो को ही लूँगा। मे भी ऐसा हो सकता है कि आपका डेटा किसी और ड्राइव में हो, तो हम सिर्फ विंडो पे जाएंगे। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझसे क्या पूछता है, कहता है आप सब कुछ रिमूव करना चाहते हैं कि फुल, जस्ट रिमूव माई फाइल्स। माई फाइल्स का मतलब ये होता है कि अगर मैंने ड्राइव विंडो, ये जो मेरी ड्राइव है कौन सी ड्राइव जिसमें आपने ऑपरेटिंग सिस्टम रखा होता है, आपका ड्राइव कोई और भी हो सकता है अगर आपने खुद इंस्टॉलेशन की हो, नहीं तो सी ही होता है। अगर आपने उसमें कुछ और फाइल्स रखी जैसे पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट्स में या डाउनलोड्स में कुछ रखा है, क्या आप उनको क्लीन करना चाहते हैं कि आप पूरी विंडो नहीं चढ़ाना चाहते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी नया चढ़ा देगा, पर आपको ऊपर एक वार्निंग मिल रही होगी, डू यू वांट फुल क्लीन योर ड्राइव, व्हेन यू रिमूव योर फाइल्स यू कैन आल्सो क्लीन द ड्राइव सो दैट द फाइल्स कांट बी रिकवर्ड ईजिली। तो मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो भाई ये मेरा जो होगा ये प्लीज़ वेट फिर से लिखेगा और प्रोसेस शुरू कर देगा, और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सामने फिर से इंस्टॉल होकर वैसे ही आ जाएगा जैसा मेरे सामने आया हुआ है। तो अगर आप अपने डेटा को बचाना चाहते हैं तो आप रिमूव फाइल्स नहीं करेंगे, जो मैंने इनिशियल स्टेज पे किया था रिस्टोर दिस पीसी में, और अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो वो करेंगे। तो इस तरीके से आप इजीली अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को और अपने भूले हुए फॉरगॉटन पासवर्ड को रिकवर तो नहीं कर सकते पर रिमूव कर सकते हैं। साथ ही साथ में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, इसमें एक ऑप्शन और आता है यूटिलमैन का, जिनके ऑपरेटिंग सिस्टम जो जेन्युइन नहीं होते हैं, जिनके ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे 100 रुपये की DVD या 100 रुपये की CD लेके करते हैं, तो वो यूटिलमैन की मदद से भी कर सकते हैं। वो उनको इतना लेंथी प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो यूटिलमैन में बेसिकली होता क्या, आपको अपने इमेज रिस्टोर में जाना पड़ता है, तो आपको वहाँ पे जाना पड़ता है। आप जब ट्रबल शूट में जाते हैं, ट्रबल शूट में एडवांस ऑप्शंस में जाते हैं, एडवांस ऑप्शन में आपको सी मोर ऑप्शंस मिलता है।
वहाँ पे आपको इमेज रिकवरी मिलता है। इमेज रिकवरी में आपको ड्राइव में जाना पड़ता है, वहाँ से विंडोज़ से सिस्टम 32 में, 32 से आपको जो यूटिलमैन होता है जो आपको सिस्टम 32 में मिलेगा उसको तो रीनेम करना होता है किसी भी एक नाम से। जब आप उसे रीनेम कर देते हैं तो उसके बाद आपने क्या काम करना होता है, आपको CMD यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट को सर्च करना पड़ता है। कमांड प्रॉम्प्ट को सर्च करने के बाद आपको उसे रीनेम करना होता है यूटिलमैन से, जिसको आपने पहले रीनेम किया होता है। PC को रिस्टार्ट करेंगे तो जो ईज़ ऑफ एक्सेस आपको ऑप्शन मिल जाता है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये आपको दिख रहा है ना ईज़ ऑफ एक्सेस, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। देखिए ये जब आप इसको CMD को यूटिलमैन से चेंज करते हैं, रीनेम करते हैं, तब जाके ये प्रोसेस यहाँ से शुरू होते हैं, जिससे आप अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी आज की बनाई हुई वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप चाहते हैं कि यूटिलमैन वाली प्रोसेस की पर मैं एक वीडियो बनाऊं तो मेरे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें, मैं आपके लिए वो वीडियो भी बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।